होगा सर? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन नहीं, सर ग्राउंड पे तो ये आपको होगा, ये ग्राउंड पर ग्राउंड ये पे कितना रियलिस्टिक लगता है? क्योंकि 2 दिन पहले की देखिए, तस्वीर आपको है, मैं ये बताना, मैं वही 2 दिन बताने की पहले की कोशिश कर रहा तस्वीर हूँ। है पाकिस्तान के। मैं जो कहना चाह रही हूँ सब, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम आतंकियों को, पाकिस्तान के उन आतंकियों की डेड बॉडीज को पाकिस्तान के झंडे में रैप हुआ देखते हैं, और पाकिस्तानी फौजी जो हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, वो एक वांटेड टेररिस्ट के पीछे खड़े होकर प्रेयर्स करते हैं उन आतंकियों के लिए। उसके बाद आज ये सीज फायर, इसका आपको लगता है कि मुल्ला मुनीर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे। देखिए, थोड़ा मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ। अभी जो है, इनके इतना ऊपर पोस्ट डाला गया है, इनकी कमर तोड़ दी गई है, और कमर तोड़ने पे अभी जो ये हमने ये कंडीशन रखी है कि अगर आगे से कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो टेररिस्ट अटैक वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब एक्ट ऑफ वार का मतलब ये हुआ कि अभी जब इन्होंने टेररिस्ट भेजे तो हमने सिर्फ टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन अगली बार अगर कोई टेररिस्ट आता है तो उसका मतलब ये है कि ये मिलिट्री, इनके मिलिट्री ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। उसमें जो बिल्कुल, जब इनके मिलिट्री ठिकाने जो आईएसआई है या जो आर्मी हेडक्वार्टर है इनका पाकिस्तान का, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये अब क्लियर हो गया है। तो अब पाकिस्तान के जो जितने हुक्मरान हैं या जो फौजी हैं या जो इनके आर्मी है, उनको पता चल गया है कि अगली बार अगर कैसा हुआ तो ये माना जाएगा तो अटैक इनके ऊपर होगा। अभी तक तो ये प्रॉक्सी वार लड़ते थे, और प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए इनके पास इनकी हिम्मत नहीं ठीक है, थी। तो अब जो ये इनको सबक मिल गया है, ठीक आई एम है वेरी सर। मेरे कॉन्फिडेंट एंड सहयोगी जो श्योर कि है सर, आगे से ऐसी हिमाकत नहीं करेगी। हम्म, हमने अपना एम अचीव कर लिया है। भारत की बहुत ठीक बड़ी है मेरे सफलता सहयोग, है, भारत की अभी जीत है ये। ठीक है सर। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर दीपक विश्वकर्मा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनके पास क्या अपडेट्स है। दीपक, बड़ा ऐलान ये फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का, एक न्यूट्रल साइट पर दोनों देशों के बीच बात। अगर मैं आपसे इस वक्त ये कहूँ, आपने क्या सुना है? सबसे पहले तो सरकार ने क्या कहा है वो आप बताइए। देखिए, सरकार ने ये बताया कि 5 बजे बात हो गई और 5 बजे ही ब्रेक लगा दी गई है कि अब ना हवा का फायर होगा, ना पानी से किसी तरीके से कोई हमला होगा, और ना ही ज़मीन से किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया जाएगा। जो नियम है, जो कायदे हैं, उसको पालन कराया जाएगा। तो तो जनरल बंसल, यहाँ पे जो सवाल है, जी जी, मैं यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछ रही थी वो सवाल ये था, पाकिस्तान से तो आप बात नहीं कर रहे थे। अब ये जो कहा जा रहा है, भारत तो बात नहीं कर रहा था। आप देखिए 2019 के बाद हमारी बात कहाँ हुई है? कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, इसका मतलब क्या है? जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज की बात की जा रही है, क्या है ये? भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? की तरफ से सीज फायर की बात हुई है, जब इनके सब असले वगैरह खत्म हो गए। और हो सकता है इसी कंडीशन पे जो है इनको जो आईएमएफ का जो लोन मिला है, जो जो वो नहीं मिलता फिर इनको, जो मॉनेटरी फंड से जो मिला है। तो अब जब ये बात हुई तो इनका जब इनको लगा कि अब हम खत्म होने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, तो गिड़गिड़ाए जाके अमेरिका के पास। अब अमेरिका ने जो है, फिर जो अमेरिका के भी प्राइम मिनिस्टर, जो अमेरिका ने जो रूबियो हैं, उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर से बात करी, शहबाज शरीफ से, लेकिन शहबाज शरीफ की बात जब कुछ सेक्रेटरी नहीं ऑफ बनी तो स्टेट। मुनीर को बताया। और मुनीर ने जब ये कहा तो उन्होंने उनको अभी उनके ही तरफ से जो डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ के पास कि भाई आप हमें, हम लड़ाई बंद करना चाहते हैं। तो अब ये क्लियर कट हो गया है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर के उसने जो है भारत से, जो अमेरिका से रिक्वेस्ट करके, और फिर जो है अमेरिका ने भी इस बात को, जब शर्त को मान लिया है हमारी कि आगे से एक्ट, एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी एक्ट ऑफ वार, और ये बात होगी। और जो हमारा जो अचीव हो गया, जो हम टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आपने जो कहा कि भाई इन्होंने उसको झंडे में लपेटा, ये किया वो किया, अब वो पास्ट की बात रहेगी। अब आगे जो है ना, ये टेररिस्ट का इनका खेल खत्म हो गया। अब तक जो प्रॉक्सी वार कराते थे वो प्रॉक्सी वार खत्म होगी। अब जो है टेररिस्ट जो वो समझे जाएंगे कि एक्ट ऑफ वार है, तो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान को पता लग गया है कि अगर अगली बार कोई भी टेररिस्ट गया तो सीधा अटैक पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर होगा। और पाकिस्तान की आर्मी जो है, और ये पूरे संसार को पता चल गया, वर्ल्ड को पता चल गया, कल को कोई वर्ल्ड लीडर या कोई भी वर्ल्ड ये नहीं कहने वाला कि जी आपने इनके ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि ये बात अब तय हो गई है कि आगे आगे से तय, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो अब ये बहुत ही अच्छा हो गया है, ये आगे का बिल्कुल पूरा अच्छा समाधान। जी। जी।
तो पाकिस्तानी आर्मी की जहां तक बात की जाए तो थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं, जब आप मुल्ला मुनीर की बात सुनते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जनरल मुनीर जो है खुद को हाफिज कुरान कहते हैं, और बीते दिनों में आपने उनके मुंह से या तो जिहाद की बात सुनी है, या भारत और माफ़ कीजिएगा हिंदू और मुसलमान कैसे साथ नहीं रह सकते, और इसीलिए पाकिस्तान वजूद में आया है। पाकिस्तान की बड़ी वीर गाथाओं की बात करते हैं, हालांकि वो बात और है। अख्तर मंगल ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जो कि बलूचिस्तान के फॉर्मर CM है, जब उन्होंने याद दिलाया था कि किस तरह से 93,000 सैनिकों की पतलूनें जो थी वो भारत ने उतरवा दी थी पाकिस्तानियों के, और हथियार डलवा दिए थे। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, भारत और पाकिस्तान दरअसल मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान के DGMO के रिक्वेस्ट पर भारत जो है पाकिस्तान के साथ इस सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। और ये भूले नहीं, भारत की तरफ से यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की गुस्ताखी की जाती है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे भारत जो है वो एक्ट ऑफ टेरर मानेगा। दरअसल कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, माफ कीजिएगा, और उसी के माकूल जवाब दिया जाएगा। ये आपको आज क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी लगातार सुन रहे हैं, इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पर लाने का काम आज उनके द्वारा किया गया, और ये मार्को रूबियो द्वारा बताया गया कि उनके और जो उनके उपराष्ट्रपति हैं JD वांस, उनकी तरफ से बार बार बातचीत की गई 48 घंटों में, यानी पिछले 2 दिनों में बैकडोर टॉक्स जो थे वो लगातार चल रहे थे, चाहे वो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बात हो। ठीक है, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट भी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग वर्कआउट कर ली है, यानी सहमति बन गई है किस बात पर कि जो फायरिंग चल रही है, जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है, इस पर विराम लगाने के लिए उन्होंने ये कहा कि भारत ने हमेशा से ये कहा है कि एक फर्म और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड उसका है टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, और साथ ही जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी आतंकवाद के जितने भी फॉर्म्स हैं, मैनिफेस्टेशंस है, उसके खिलाफ भारत का जो स्टैंड है वो काफी फर्म है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और भारत इस पर डटा रहेगा। यानी जो बात हम बार बार यहाँ पर कर रहे हैं वही बात एक बार फिर से विदेश मंत्री द्वारा अब कही गई है, डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। वो यही कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो भी फायरिंग या मिलिट्री एक्शन चल रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों देशों को इस बात पर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मिस्टर चौधरी, मैं आपसे यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहती हूँ। हम बार बार जो डिस्कशन कर रहे हैं, एक तो बड़ा सवाल है क्या ऑपरेशन सिंदूर वो जिस एम के साथ लॉन्च किया गया था वो एम एकम्प्लिश कर लिया उसने, और आप पाकिस्तान के साथ बात करने की बात कही जा रही है, तो ये तो हम तो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे थे। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर था कि भाई हम बात नहीं करेंगे आप जब तक टेररिज्म नहीं बंद करेंगे। तो क्या ये माना जाए पाकिस्तान ने, मुल्ला मुनीर ने ये कमिटमेंट दे दिया है कि अब टेरर की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की जमीन से नहीं होगी भारत के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि पार्टीशन के बाद से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इंडिया के लिए बहुत ऑब्सेस्ड रही है, इसीलिए कई वॉर भी हुए, और ये पाकिस्तान आर्मी को पता लग गया हर वॉर के बाद कि हम नॉर्मल मीन से इंडिया से नहीं जीत सकते। तो इसलिए हर वॉर के हारने के बाद फिर वो और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। तो उन्होंने 2 पॉलिसी बनाई कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना और असिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसको बेसिकली वो इसको नाम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना, so that India bleeds by 1,000 cuts. Now, अब क्या हुआ कि इसमें हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। 3 चीजें हुई इसमें। हमने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई, हमने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई, हमने जो चाइना के वेपन्स थे उनको फेस ऑफ दिखा दिया कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, और उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था हमने कर लिया। लास्ट के सारे वॉर्स जितने भी हुए, हमने हमेशा जीती हुई पोजीशन पे आके भी सरेंडर किया, हम नेगोशिएट नहीं कर पाए।
लेकिन आज की डेट में जो हमने ऑफेंसिव एक्शन दिखाया, जो अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, हमने ये जो सीज फायर किया और एक्सेप्ट किया, ये अपनी शर्तों पे किया है। और ये इस पाकिस्तान के लिए नहीं, इस वर्ल्ड के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि हम अपनी शर्तों पे अब टेररिज्म से समझौता नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पे ही लड़ाई लड़ेंगे। और जी सर, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो दरअसल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यूएन के सबसे ज़्यादा डेजिग्नेटेड ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, भारत के ही नहीं, यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सभी इंडिया के मोस्ट वांटेड है। मुनीर क्या इन्हें भारत को सौंपने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान इस तरह की बात के लिए तैयार होगा? क्योंकि वो तो इन टेररिस्ट को एसेट मानता है ना, ये तो उसकी जो फंडामेंटल पॉलिसी है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल, उसके एकदम अगेंस्ट जाता है। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट विद इन अ फ्यू आवर्स। पाकिस्तान और दे आर जो जस्ट है, बाइंग टाइम। पाकिस्तान जो है एक्चुअली वो एक रोग नेशन है, लेकिन पाकिस्तान को जो कंट्री सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान को अपना फेस ऑफ बना के पाल रखा है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो जब जब कोई कंट्री किसी को दूसरे कंट्री को पालता है तो उसके जो मैकेनिज्म है उसको भी पालना पड़ता है। तो सिर्फ इतना है, सबके अपने इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, टर्की का इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ईरान का इंटरेस्ट है, जिन जिनके इंटरेस्ट है, इसलिए वर्ल्ड इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देता। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम जो है सपोर्ट मांगने जाते हैं वर्ल्ड फोरम से। ईयू का सपोर्ट हमारे खिलाफ कभी होता है, कभी नहीं होता, डिसबैलेंस होता है। लेकिन इस बार के इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, हमने ये दिखाया कि हम अपनी शर्तों पे अपनी लड़ाई, अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा करेंगे और हमें किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कंट्री, और दूसरा एक और देखिए, इस बार क्या हाईलाइट किया है हमने, जब हमने टेररिस्ट मारे तो पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग उसके ऊपर पड़ा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी उसको कंधा दे रही है। तो ये भी तो एक डिस्क्लोजर है, दुनिया में मीडिया के सामने पता सबको था, लेकिन ऑप्टिक्स ना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके सामने वो ऑप्टिक्स आ जाते हैं तो उस ऑप्टिक्स के बाद लोगों का ओपिनियन बदलने लगता है। तो हम हर तरीके से सक्षम है और हमने अपनी शर्तों पे किया और ये बहुत अच्छा किया। ये मैसेज है, और किसी के लिए भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों का मानना ये होगा कि ये 100 वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी थी 100 ईयर्स में, हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ सब अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। जी जी जी, मयंक जी भी हमारे साथ है। जल्दी से एक रिएक्शन मयंक जी, यहाँ पर आपका। हम देख रहे हैं फोर्सेस की हमारे जो मूवमेंट है यहाँ पर और तेज हुई है। खैर आदित्य जी, पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि आपका एक स्टेटमेंट आया था कि बोथ द DGMOs हैव स्पोकन टू ईच अदर। दैट स्टेटमेंट शुड हैव बीन कि DGMO पाकिस्तान कॉल्ड अप DGMO इंडिया एट 1536, यानी कि भारत की तरफ से पहल नहीं हुई है, पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को कॉल किया है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नंबर 1। नंबर 2, इस समय जो था इंडिया का डेफिनेटली अपर हैंड था, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपके मौजूद स्पीकर चौधरी साहब से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं देख रहा था इस चीज को किसी दूसरी ओर जाते हुए, क्योंकि इंडिया की टोटल इस समय सुप्रीमेसी चल रही थी, पाकिस्तान जो था घुटनों पर था। आई एम वेरी श्योर मोदी जी जो है जब नेगोशिएट करेंगे तो ही विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वो इस देश का मूड समझते हैं। नाउ आउटकम ऑफ दिस नेगोशिएशन will depend on the political future of this government. ये स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर भारतीय को ये लगा कि नेगोशिएशन जो है, क्योंकि नेगोशिएशन ऐसा होता है कि जब दो पार्टीज आपस में इत्तेफाक करती हैं एंड बोथ द पार्टीज फील कि हम जो हैं, हमारी एंड्स जो हैं वो मीट कर दिए गए हैं। इस समय भारत का मूड जो था पाकिस्तान को कुचल कर POJK को वापस लेने का था। क्या नेगोशिएटिंग टेबल पे हम इस बात को रख पाएंगे या रखेंगे? क्योंकि भारत का मूड जो है प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये नेगोशिएशन होता है तो ये मुद्दा भी उठेगा शायद। इसके नीचे कोई भी भारतीय मानने को तैयार नहीं है। आदित्य जी, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई विल से इट इज अ वेरी इजी टास्क फॉर द पाकिस्तानीज, बट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज दे हैव टू लिव अप टू द रेपुटेशन ऑफ द इंडियन पब्लिक। इस समय भारत जो है त्रस्त हो चुका था पाकिस्तान से, और वो इस समय चाहेगा उसका बिल्कुल समूल नाश के इस समय सोच रहे थे लोग। ठीक है,
जो डिसीजन लिया गया किसी कारणवश लिया गया उसको मान लेते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जी कॉल टू जी टेक. लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन द फ्यूचर. जी. बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने सिविलियंस के बारे में ज़रूर सोचा होगा, और ज़ाहिर तौर पर जैसे कि आपने खुद जिक्र किया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यहाँ पर भारत गया है, कहीं ना कहीं भारत के पास वो बार्गेनिंग पावर और नेगोशिएशन की ताकत होगी। और मुल्ला मुनीर जो हैं उन्हें टेररिज्म और जो उनके प्रॉक्सीज हैं जिन्हें अक्सर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है एसेट बताती है, भारत ने ज़रूर इंश्योर करेगा कि उनके खिलाफ एक्शन हो और जो भारत के मोस्ट वांटेड है वो भारत को सौंपे जाए। मुझे नहीं लगता भारत इससे कम पर रुकेगा या ठहरेगा या मानेगा। इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो चलते हैं, रचना वहां से हमारे साथ हैं। अदिति जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई थी और लगातार बड़े